हेलो माय डियर्स। आज का टॉपिक है, एक ब्रेक के बाद हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं, टाइम पीरियड। पहले हम लोग पढ़ लिए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन एंड एनर्जी तक कंप्लीट किए थे। अभी देखेंगे हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे और फिर कंपोजिशन ऑफ एसएचएम देखेंगे, फोर्स वाइब्रेशन देखेंगे। ये सारी चीजें अभी देखेंगे, अभी की क्लास में देखेंगे और इस तरह से हमारा एक सेशन कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। तो हमने देखा था A इज इक्वल टू कितना आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आया था ना। अगर हम लोग माइनस साइन को इग्नोर कर दे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ले, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A बाई एक्स, और देन ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर A बाई एक्स। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू A बाई हाउ मच, एक्स हो गया रूट अंडर, एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई A। यही हो गया टाइम पीरियड ना। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक रेगुलर इंटरवल पे अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो ये टाइम पीरियड होता है। अब इसमें हम लोग जो मसले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिलेटेड टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम। सेकेंड होता है स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम है ना। स्प्रिंग सिस्टम होता है और क्या होता है, छोटा छोटा कुछ कुछ एग्जांपल्स होता है, जैसे कॉर्क को प्रेस करके छोड़ देते उसका टाइम पीरियड, तो वो सब स्पेसिफिक है। ज्यादा चांसेस होता है क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करें तो ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये सारी चीजें पहले इंट्रोडक्शन डालें हम लोग, और उसके बाद हम लोग इसका टाइम पीरियड पे डिस्कस करेंगे। ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो सिंपल पेंडुलम होता है, अगर हम लोग एक लाइट स्ट्रिंग से, वेरी लाइट स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में एकदम मास क्या हो, नेग्लिजिबल हो, तो स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। और तब इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है यहां अगर हुआ तो जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है वो कितना होता है, L, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। इसको क्या बोलते हैं, बॉब। तो बॉब के सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब इस सिंपल पेंडुलम को हम लोग हल्का सा क्या करते हैं, एंगुलर डिफ्लेक्शन देते हैं, दैट इज यहां ला दिए, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड मान लो थीटा नॉट हो गया। क्या हो गया एंगुलर एम्पलीट्यूड, थीटा नॉट। तो यहां पे कंडीशन है कि दिस थीटा नॉट मस्ट बी लेस देन 15 डिग्री। ये थीटा मस्ट बी लेस देन कितना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए। ये पॉइंट आप रिमेंबर रखोगे, हमेशा माइंड में रखोगे। स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, लाइट इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। बॉब स्फेरिकल है, ठीक है, हेवी मास होता है, इसके रिस्पेक्ट में काफी हेवी होता है। इसको अगर फ्री करते हैं तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करता है ना। तब इसका हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं और देखते हैं टाइम पीरियड निकालने के बाद किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इसके बारे में और मोर डिटेल में देखेंगे। तो यहां पे इसका टाइम पीरियड कितना होता है, T इज इक्वल टू हो जाता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। कब, जब थीटा नॉट लेस देन 15 डिग्री है तो। और इसको देते हैं टी नॉट, क्या देते हैं, टी नॉट। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ दिस टी नॉट, थीटा नॉट, इफ थीटा नॉट इज ग्रेटर देन 15 डिग्री, उस केस में क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा टी नॉट इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 16। क्या हो जाएगा,
1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 16। ठीक है, तो ये देख लो। और तब यहां पे टाइम पीरियड में थोड़ा सा क्या हो, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा टाइम पीरियड, एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा किस में चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन। थीटा किस में ना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये सिंपल पेंडुलम रेस्ट में, जैसे इस वॉल के हम अभी रेस्ट में है और वॉल के सीलिंग पे लगा हुआ है, तब इसका टाइम पीरियड 2.L/g होता है। अगर एक व्हीकल में है और वो व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव कर रही है, तब उस समय टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, 2.L/g रहेगा। अगर वो व्हीकल इंक्लाइन प्लेन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज या तो डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। ध्यान देना, कांस्टेंट स्पीड, नॉट एक्सेलरेटेड स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड रहेगा तो उस केस में टाइम पीरियड कितना रहेगा, 2π√L/g ही रहेगा। बशर्ते कि यहां पे ये एंगल क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ द एंगुलर एम्पलीट्यूड लेस देन 15 डिग्री होगा तो, और बड़ा होगा तो आपको मैंने बता ही दिया है। बट पहले ये देखो कि ये फॉर्मूला कहां का एप्लीकेबल होता है। तो कहां एप्लीकेबल होता है, जहां पे व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, चाहे वो इंक्लाइन पाथ हो चाहे स्ट्रेट पाथ हो। बट वही जब व्हीकल एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, तब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लो, सिंपल पेंडुलम को अगर ऑसिलेट करके फ्री कर देते हैं तो एयर के रेजिस्टेंस के चलते इसका बॉब धीरे धीरे स्लो डाउन होते होते क्या होता है, रुक जाता है। तो टिल द स्टॉपिंग टाइम पीरियड क्या रहता है, वही रहता है, सेम रहता है, नो चेंज इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखे हो ना, एल और जी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और एम्पलीट्यूड घटते घटते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो चाहे डैम्प्ड ऑसिलेशन हो चाहे फ्री ऑसिलेशन हो, इन बोथ केसेस टाइम पीरियड रिमेन अनचेंज्ड। ये माइंड में रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखे। अब हम लोग कुछ इसमें स्पेसिफिक देखेंगे कि क्या क्या कैसे ग्राफिकल वेरिएशन होता है, क्या होता है। अब देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम लोग निकाल रहे हैं, जब अभी भी मैंने बताया था कि एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो क्या होगा। तो यहां देखो, अगर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये पेंडुलम का बॉब है, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां पे वर्टिकल से बीटा एंगल पे अगर A0 एक्सेलरेशन से या A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो जब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव किया, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव किया, और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव किया तो इस सिस्टम पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो सिस्टम होता है उस पे ठीक इसके पैरेलल डायरेक्शन में, जो ये डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में यहां पे इस बॉब पे स्यूडो फोर्स लग जाएगा MA। अगर MA है तो MA लग जाएगा। ठीक है, और इस पे ग्रेविटी का अपना फोर्स कितना लग जाएगा, mg लगेगा ना। अब ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बीटा हो जाएगा, होगा ना। और तब इस पेंडुलम पे नेट फोर्स कितना लग जाएगा, F नेट कितना लग जाएगा, F नेट। ये रेड से मैंने लिखा है F नेट, तो यहां पे F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो F नेट हो जाएगा अंडर रूट MA स्क्वायर प्लस MG स्क्वायर प्लस 2 इंटू MA इंटू MG इंटू इनके बीच का एंगल कॉस बीटा। पैरेललोग्राम लोग यूज कर लेंगे, M बाहर कम हो जाएगा, M स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, F नेट बाई
मास इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2a इंटू जी इंटू कॉस बीटा। एफ नेट बाई मास कितना हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा ये, तो ए नेट कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2a इंटू जी इंटू कॉस बीटा। अब ये हुआ नेट एक्सेलरेशन, और तब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना हो जाएगा? देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई ए नेट, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई ए नेट कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस बीटा का स्क्वायर रूट। ये हो गया हमारा न्यू टाइम पीरियड व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। चाहे किसी भी डायरेक्शन में मोशन होगा, हम लोग यहां से बीटा निकाल करके और सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि देखो, हम लोग कुछ स्पेशल केस देखते हैं। तो स्पेशल केस 1 देखते हैं। तो स्पेशल केस 1 में क्या हो जाएगा? इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब व्हीकल क्या है? टुवर्ड्स राइट जा रहा है। इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0, एंड देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। केस 2 हो जाएगा इफ बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो cos 0 कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस जी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो टी डैश कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई ए प्लस जी हो जाएगा। ए प्लस जी हो जाएगा। अगर बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो यहां माइनस हो जाएगा। एंड केस 3, इफ बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज पाई, तो cos पाई कितना हो जाएगा? -1, तो ये माइनस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा और जी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। तो टी डैश कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई ए माइनस जी का होल स्क्वायर होगा, या जी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? जी माइनस ए, जी माइनस ए बच जाएगा, होगा ना? जी माइनस ए बच जाएगा, ध्यान रहेगा। तो ये हुआ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज इससे ढेर सारे कंसेप्ट्स हैं, आप देख लो। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स। और अब सिंपल पेंडुलम का एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ, इफ length is very large, length is very large, large का मतलब यह हुआ comparable to radius of earth, ठीक है? large and amplitude is smaller, amplitude is smaller। तो ये डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ही बता सकता हूं, बट एक बार आप अगर थोड़ी सी डेरिवेशन में टाइम दे दोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इनकेस कभी भूल भी गए तो देख सकते हो। सपोज ये सिंपल पेंडुलम है और ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, ठीक है? ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका जो लेंथ है रेडियस के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल है। ये अर्थ का सेंटर है, वो तो नियरली कंपेरेबल है। अब अगर हम लोग इसको थीटा एंगल से डेविएट कर दिए, यहां ला दिए, सपोज यहां ला दिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x, और डेविएशन कितना हो गया? थीटा। सपोज यहां से जो अर्थ का रेडियस है वह एंगल कितना बना रहा है? फाइव बना रहा है ना? अब देखो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा,
ये फाइव, ये 90 है, 90 माइनस 5, तो ओवरऑल ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 5। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 5, है ना? और आप जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगता है? टूवर्ड्स सेंटर लगता है। तो इधर क्या लगेगा? जी लगेगा, लगेगा ना? और मास इसका एम है पेंडुलम का, तो फोर्स कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। अब ये थीटा प्लस पाई है, तो इधर इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा प्लस 5 होगा ना? और ठीक इस लाइन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में अगर बात करें तो यहां पे फोर्स इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा प्लस 5। तो ये फोर्स तो टेंशन से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये और ये फोर्स तो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इस बॉब पे नेट फोर्स क्या लगेगा? ही लगेगा ना, mg साइन थीटा प्लस 5। सो नेट फोर्स कितना हो गया? F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा प्लस 5। ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव। सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा तो छोटा रखेंगे हम लोग, लिखा हुआ एप्टीट्यूड छोटा रहेगा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा प्लस 5, दिस इंप्लाइज साइन थीटा प्लस 5 नियरली इक्वल टू थीटा प्लस 5 हो जाएगा। एंड देयरफॉर एफ नेट बाई एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस जी इंटू थीटा प्लस 5 हो जाएगा। अब यहां पे थीटा स्मॉल है तो यहां पे क्या हो जाएगा? थीटा को हम लिख लेंगे एक्स बाई कितना? एल, और 5 को क्या लिखेंगे? एक्स बाई आर। क्या लिख लेंगे? एक्स बाई एल एंड एक्स बाई आर। ये आर्क कैसे बिहेव करेगा? लेंथ बहुत बड़ा है तो आर्क बाई रेडियस, दैट इज माइनस जी इंटू थीटा हो जाएगा एक्स बाई एल, और ये हो जाएगा एक्स बाई आर, दैट इज माइनस जी इंटू 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर इंटू एक्स हो गया। ए नेट इज इक्वल टू, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस हो गया। एंड देयरफॉर ये कितना के बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर, बोलो, जी इंटू 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर। यही ना हो गया? हुआ कि नहीं? बोलो, इतना हुआ? अब इसमें हम लोग 1 बाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर जी बाई आर इंटू आर बाई एल प्लस 1 हो जाएगा। ओमेगा इतना हुआ, ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई टी रखते हैं। एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, ये उल्टा हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस आर बाई एल। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन लेंथ इज वेरी लार्ज। लेंथ बहुत बड़ा होगा तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा। अब देखो व्हाट विल हैपन इफ, स्पेशल केस देखते हैं। इफ एल इज इक्वल टू आर, मतलब अर्थ के रेडियस के बराबर लेंथ हो, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आर बाई 2g हो जाएगा। आर बाई आर कट के 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। एंड केस 2, इफ एल इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एल बहुत बड़ा हो, इनफाइनाइट हो, तो 1 बाई इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0। और तब उस केस में
t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट r बाई जी। तो ये फैक्ट अगर आप याद रखते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर एमसीक्यू में ऑप्शन होगा तो आप बना सकते हो। जब एल आर के बराबर तो r बाई 2g और एल इनफाइनाइट होगा तो r बाई जी। तो इस चीज को अगर ध्यान रखोगे तो आपका टाइम बचेगा, आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, टाइम पीरियड कैसे इसका डिक्रीज होता है। अगर हम लोग यहां पे सिंपल पेंडुलम को किसी लिक्विड में रख दे, डुबा दें, इमर्ज कर दे, बट ये लिक्विड क्या है, नॉन विस्कस है। लिक्विड इज नॉन विस्कस, मतलब इसके विस्कोसिटी को हम लोग नहीं लेते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। और यहां पे बाकी सारी चीज रहता है। डेंसिटी इसका कितना होता है, रो होता है। इस बॉब का मास m है एंड वॉल्यूम क्या है, v है। मास m है, वॉल्यूम v है। तब उस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, इधर mg और इधर कितना हो जाएगा, बाइंड फोर्स हो जाएगा। तो यहां पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस इसका वॉल्यूम v है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, g है। तो देयरफॉर एफ नेट बाई m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g माइनस v रो g बाई m। ये नेट एक्सेलरेशन हो गया और तब g माइनस v रो g बाई m जो हुआ ये नेट एक्सेलरेशन हो गया। और तब हमारा जो टाइम पीरियड होगा इसका वो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी माइनस v रो g बाई m। तो ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखोगे, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग सिंपल पेंडुलम के बाद आगे बढ़ते हैं और स्प्रिंग सिस्टम पे आते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम। तो मेडिकल में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, सिंगल स्प्रिंग वाला ही क्वेश्चन आता है। और अगर आएगा भी तो सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन का आएगा। तो मान लो यहां पे एक स्प्रिंग है ऐसे और इससे मास ऐसे सस्पेंडेड है m और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। सेकेंड सिचुएशन हो जाएगा कि स्प्रिंग यहां पे फिक्स्ड है और मास यहां रखा गया है m। थर्ड सिचुएशन हो जाएगा कि इंक्लाइन वे पे, मतलब यहां पे मास m है और यहां पे एक स्प्रिंग रखा गया है। फोर्थ सिचुएशन हो जाएगा एक पुली है, पुली मासलेस है, ध्यान रखना, और यहां पे एक मास है, ये स्प्रिंग है और यहां पे क्या है, फिक्स है। ठीक है। अगला केस है कि एक स्प्रिंग है, उससे मास जुड़ा हुआ है और ये मास किसी नॉन विस्कस लिक्विड में, किसमें है, नॉन विस्कस लिक्विड। मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो इन सारे केसेस में, ये जितने भी केसेस हैं, इन सभी केसेस में जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा वो सेम होगा और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। 2 पाई अंडर रूट m बाई के। वही स्प्रिंग अगर कपल्ड हो जाएगा, दैट इज सीरीज कनेक्शन हो जाएगा यहां पे, तो आप देख सकते हो ये स्प्रिंग K1 है और सेकेंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, मास m है। तो यहां पे इसका टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k इक्विवेलेंट। कितना हो जाएगा, k इक्विवेलेंट। एंड k इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2। जैसे हम लोग रेसिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन निकालते हैं। ठीक है। अगला केस हो जाएगा, नेक्स्ट केस,
कि अगर दो स्प्रिंग पैरेलल कनेक्शन में K1 K2 और इनको हमने सस्पेंड कर दिया मास m से, तो यहां अगेन टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k इक्विवेलेंट, बट हियर k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा K1 प्लस K2। तो इस तरह से स्प्रिंग का टाइम पीरियड अगर निकालना होगा, स्प्रिंग से रिलेटेड टाइम पीरियड निकालना होगा, तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे फॉर्मूलाज को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएल्स। क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएल्स। कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएल्स। टू एसएचएल्स को कैसे कंपोजिट करेंगे, जो कि दोनों क्या हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो, 5 हो। तब उस केस में हम लोग उनको कैसे कंपोजिट करेंगे, ये चीज देखते हैं। जैसे मान लो यहां एक पार्टिकल का ऑसिलेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, एंड सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस 5। आप क्लियरली देख रहे हो, एक का वाइब्रेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है और दूसरे का वाइब्रेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस हो रहा है। तो कंपोजिशन कैसे करेंगे हम लोग? अब यहां पे साइन ओमेगा टी हमें रिप्लेस कर देना है, तो देयरफॉर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए, और इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एंड वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस बी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। दैट इज y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना रख दें, एक्स बाई ए इंटू कॉस 5 प्लस बी इंटू साइन 5 को तो यहां रख दें, और कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b बाई ए इंटू एक्स इंटू कॉस 5 प्लस b साइन 5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस साइन ओमेगा टी का वैल्यू यहां से डाल दिए। तो ये जो इक्वेशन हुआ हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये जनरल इक्वेशन हुआ कंपोजिशन ऑफ एसएचएल्स। कंपोजिशन ऑफ एसएचएल्स का इक्वेशन हो गया। ऑब्वियसली ये जो लोकस एक्स और वाई के बीच रिलेशन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, 5 पे। किस पे डिपेंड करेगा, 5 पे। जैसे देखो, स्पेशल केस, इफ फाइ इज इक्वल टू 0 डिग्री, फाइ 0 हो जाए तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। ये सब खत्म हो गया, ये 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b बाई ए इंटू एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx, जिसका ग्राफ कैसे होता है, ओरिजिन से पास करता है, ऐसे स्लोप होता है ये, और ये ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। तो आपसे पूछा जाएगा कि दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, उनके बीच फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, बट दोनों एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, तो उनका लोकस क्या होगा, तो लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। केस 2 देख लो, इफ फाइ इज इक्वल टू पाई बाई 2 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है, 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू b साइन 91 हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना, ए स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही होगा ना, दैट इज ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दैट इज वाई स्क्वायर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको पहले ही बताया इक्वेशन किसका है, एलिप्स का, याद आया? इक्वेशन किसका होगा, एलिप्स का। इसी केस में अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इक्वेशन किसका हो जाएगा, सर्कल का। अगला केस हो जाएगा केस 3, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर मान ले एंड फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 मान ले, तो यहां क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज आर स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो कब क्या लोकस होगा, ये चीज क्लियर हो गया। तो ये था कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस।